करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में बोला क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर हाइट। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है, मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, एक बिल्डिंग बना देता हूँ। ठीक है, छोटा सा एक बिल्डिंग बना देते हैं जिसका हाइट दिया हुआ आपको 20 मीटर। ये बिल्डिंग है, इसका हाइट दे रखा है आपका 20 मीटर। तो 20 मीटर का एक हाइट है आपका, बिल्डिंग है आपका यहाँ पर, और बोल दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, यहाँ से बोल रहा है जिसका हाइट 20 मीटर हाइट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, ठीक है, मॉन्यूमेंट इज 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट है, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर मॉन्यूमेंट बना दिया यहाँ पर। ठीक है, मॉन्यूमेंट। अब इस मॉन्यूमेंट का हाइट कितना दिया है आपको वो तो नहीं पता है, वही तो निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट। इसका मैंने लेट कर लिया, इसका हाइट कितना है, मैंने लेट कर लिया h हाइट है। ठीक है, मॉन्यूमेंट का हाइट कितना है आपका h है। नाउ उसके बाद बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मॉन्यूमेंट इज 45 डिग्री। मतलब इस बिल्डिंग से अगर आप देख रहे हो, इस बिल्डिंग के टॉप से यहाँ पर मॉन्यूमेंट का यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रहा है बताओ, ये दे रहा है आपका 45 डिग्री दे रहा है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 50 डिग्री, और उसके फुट से कितना है 15 डिग्री है। मतलब किसका, मॉन्यूमेंट के फुट से, यहां से इसका जो देख रहे हो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यही हो जाएगा। देखिए यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन यही होगा, कितना आपका 15 डिग्री। तो ये भी कितना, ये एंगल कितना होगा, ये भी होगा आपका 15 डिग्री ही होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट, ये निकालना है। तो सिंपल सा बात है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, नंबर दे देंगे यहाँ पर A, चलो इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं, इसको D दे देते हैं, है ना। चलिए अब बताइए कि सबसे पहले अगर हम बात करें, हम ट्राइंगल यूज करने जा रहे हैं ABC, क्योंकि 45 है। बताइए ये हाइट कितना h है, और ये कितना है बताइए। तो ये जो हाइट देख रहे हैं ये कितना है 20 मीटर, तो ये भी कितना 20 मीटर होगा। तो ये भी कितना आपका 20 मीटर होगा, बोलिए क्लियर है, ये भी 20 मीटर होगा। तो बताइए ये पूरा h है, ये 20 है, तो ये कितना होगा, h को माइनस कर ले किससे, 20 से। तो ये जो हाइट देख रहे हो, ये जो हाइट देख रहे हो, ये हाइट होगा आपका h माइनस 20 मीटर होगा। बोलो क्लियर है ना, सिंपल। तो चलिए हम ट्राइंगल यूज करें क्या, ABC। तो ट्राइंगल ऑफ ABC, ट्राइंगल ऑफ ABC में अगर आप देख रहे हो तो बताइए tan 45 कितना होता है, फिर से tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना आपका h माइनस 20। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं h माइनस 20 बाई में क्या हो जाएगा आपका BC, कितना हो जाएगा आपका BC। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BC इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा h माइनस 20। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग यूज करते हैं BD। अच्छा ABCDE और इसको E मान लो, चलो। तो अब ये ट्राइंगल को देखो अच्छा से, इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल आप देख पा रहे हो, तो इसका 15 डिग्री है, 15 के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो बताओ ट्राइंगल यूज कर रहा हूं मैं क्या, BED मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, tan 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो tan 15 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है बताइए 20, और इसका कितना है ED। tan 15 डिग्री कितना होता है, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आपको टेबल देगा आपको। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ tan 15 डिग्री इक्वल्स टू होगा 0.26, मैं 2 डिजिट ले रहा हूँ, 0.26 इक्वल्स टू 20 बाई में ED। तो बताइए यहाँ से ED निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 बाई में 0.26। अब यहां से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, 20 को मैंने डिवाइड कर दिया 0.26, तो आया 76.92। ठीक है, ये कितना आ गया 76.92, जो कि इतना मीटर क्या है आपका ED निकल के आया। ठीक है ना, ED। अब बताओ आपका जो ED का जो लेंथ है, जो ED का लेंथ है वही BC का लेंथ है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर लिख सकते हो क्या, ED इक्वल्स टू BC, है ना, लिख सकते हो। और इसके अकॉर्डिंग आपको ED मिल गया आपका 76, तो BC भी कितना होगा 76.92 मीटर होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, BD इक्वल्स टू BC, BD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 76.92 मीटर आपको दे रखा है। नाउ अब देखो यहाँ पर BC का वैल्यू हम लोग को पता है कि 76.92 है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर BC इक्वल्स टू h माइनस 20, ये इक्वेशन हमारा है। अब BC का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए BC का वैल्यू आया 76.92 इक्वल्स टू h माइनस 20। तो बताइए h यहाँ से कितना आएगा, 20 को प्लस कर देते हैं, 76.92 प्लस
20 और ये हो जाएगा आपका 96.92 मीटर आएगा, ये आपका आंसर होगा, है ना। देखिए आपके बुक्स में जो दिया हुआ आंसर वो है 94 पॉइंट समथिंग है। तो 94 क्यों है, मेरा 196 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर tan जो है ना, tan 15 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है एग्जैक्ट होता है tan 15 डिग्री का वैल्यू होता है, मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वो होता है tan 15 डिग्री वैल्यू होता है 0.26794, ये इतना डिजिट होता है। देखिए अगर आप इतना फुल डिजिट लेके करेंगे ना, मतलब 3 से 4 डिजिट लेके करेंगे तो एग्जैक्ट आपका यहाँ 74 पॉइंट समथिंग आएगा। कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट ले सकते हो, आपका लॉजिक सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 3 डिजिट लेके कर रहे हो, कोई बात नहीं है। आप एग्जैक्ट अगर आंसर लाना चाहते हो अपने बुक के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आप 3 से 4 डिजिट लोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आपके पास 2 डिजिट लेना है आपको, तो 2 डिजिट से भी आपका क्वेश्चन आपका बन सकता है, सॉल्व हो सकता है, गलत नहीं होगा। बस पॉइंट में कुछ देखो 96.92 आया और आपके बुक्स में दिया 94 पॉइंट समथिंग, ये गलत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 डिजिट यूज नहीं करके 2 डिजिट यूज कर रहा हूँ, तो ये गलत नहीं है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लॉजिक आपका एकदम सेम है, ठीक है।